हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज जो ये मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ये सामान्य हिंदी की क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो है अगली क्लास में मैं समास लूंगी शब्द रचना के अंतर्गत। और जो है धीरे धीरे कई बच्चों की ये भी आई कि मैम अलंकार पढ़ा दीजिए। अलंकार भी मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी। अभी जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत संज्ञा, अगर हम संज्ञा की व्याकरणिक परिभाषा की बात करें तो क्या परिभाषा कहती है, हमने बचपन से सीखी है। क्लास 2 से या क्लास 1 से हमें परिभाषा सीखना शुरू कर देते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें नाम की बात हो रही है तो आप ये सोचिए, जरा 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम ना हो? कोई भी ऐसी चीज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आती है कि जिसका नाम ना हो? तो ऐसी कोई चीज हमें मिलेगी नहीं। यानी कि सभी चीजें, चाहे वो कोई प्राणी हो, कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, सबको हमने अपनी भाषा में जो है सबको हम किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं। यहाँ तक कि अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को भी हम नामों से पुकारते हैं। जैसे अभी कोई बहुत अच्छा कुछ घटित हो जाए तो मेरे मन में कौन से भाव उत्पन्न होंगे, उसे मैं कैसे बताऊं? मैं अपनी जो है फिजिकल बॉडी की जो है चीजें तो बता रही हूँ, मैं दांत निकालने लग जाऊंगी या कुछ और करूंगी, लेकिन उसे नाम क्या देंगे? तो उसे क्या कहेंगे? सुख कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? हंसी कहेंगे, है ना, हंसना कहेंगे, हंसना क्रिया हो जाएगी कहता। तो इसी तरह हम विभिन्न अपने एक्सप्रेशंस को भी नाम देते हैं और वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणियों को भी हम नाम देते हैं। तो ये नाम ही जो है, यानी कि नाम बराबर संज्ञा है। नाम बराबर क्या है? संज्ञा। मैं नाम बोल दूं तो मुझे ये सब चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि वो सब चीजें जिनको हमने नाम दिए हुए हैं वो क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। अब संज्ञा के भेदों की बात करते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद माने जाते हैं। मुख्य 3, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तीसरा। इसको हमने आगे 2 भागों में भी बांटा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसे आप अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं ना, बंच ऑफ कीज, तो बंच क्या है? समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो प्राणी, स्थानों इत्यादि के नाम, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? इन सब चीजों को विशेष नाम देते हैं। मतलब जो हमने रखे, ईश्वर ने जो, हमें पता है बचपन से, पैदा होते से हमें पता है कि ये चीज कुत्ता है, ये एक दीवार है, ये गली है, ये जो है चीता है, भालू है, वो तो ठीक है। लेकिन जब ये तो हमें कॉमन नाम पता है, लेकिन जब हम इनको विशेष नाम दे दें, जैसे मैंने एक कुत्ता है, गली में जा रहा है, मैंने उसको कुत्ता बोला, तब तक वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैं किसी भी कुत्ते की बात कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसे पालतू बनाकर उसका नाम टॉमी रख दूं तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब मैं चीजों को विशेष नाम दे दूं, जैसे हमारे घर में कोई शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, हम क्या बोलते हैं? उसको बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही हमने, बच्चा कोई भी हो सकता है ना, उस समय हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा हुए, तो सब जातिवाचक संज्ञा। जैसे ही हम बच्चे को घर लाते हैं, उसको अपने हिसाब से कोई नाम देना चाहते हैं, हम नाम भी रखते हैं बहुत अच्छे अच्छे आजकल, तो वो क्या बन जाती है? तब विशेष नाम देने के बाद क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब तक हम किसी सामान्य नाम से पुकार रहे हैं जो पूरी दुनिया को पता है, तब तक वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हम उसको विशेष नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आजकल तो चिड़ियाघर में भी देखो, क्योंकि पशु जो है लुप्त होते जा रहे हैं, जो ऐसी प्रजातियां जैसे शेर 2-4 ही हों, कुछ हों, तो चिड़ियाघर में भी उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वहां पर भी किसमें परिवर्तित हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा तक आने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? विशेष नाम की जरूरत है।
किसकी जरूरत है? विशेष नाम की जरूरत है। विशेष नाम कैसे हो सकते हैं? मैंने बोला स्थान, तो कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं इसे दिल्ली बोलूं तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। और अभी ये क्या था? जातिवाचक। जैसे मैं गली में घूमने गया, तो गली गली, लेकिन गली का नाम है राम गली, तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। मैंने बोला मीनार, जातिवाचक। कुतुब मीनार बोला तो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक बन गया। यानी कि एक नाम देने पर से ये क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसके बाद जो है आपके नाम हो गए, अपने विभिन्न साहित्यकारों के नाम हो गए, महापुरुषों के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए, जितने भी हमें पता है सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आते हैं। अब आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमें सामान्य नाम की जानकारी देती है, जो किसी संज्ञा शब्द का जो है संपूर्ण जाति का बोध कराए। इसके दो भेदों के बारे में पढ़ते हैं। अभी व्यक्तिवाचक पढ़ाते हुए तो आपको समझ आ गया होगा, जिसमें द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है। अब द्रव्यवाचक क्या है? पदार्थों के नाम और धातुओं के नाम, विभिन्न धातुओं के नाम, ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, पदार्थ, द्रव्य के नाम जिन्हें हम गिन नहीं सकते, आसानी से क्या बोले? गिन नहीं सकते, जिन्हें हम, जैसे मैंने सोना खरीदा, सोना, सोना क्या है? एक धातु है। ठीक है, मैंने पानी की बात की, पेट्रोल की बात की, तो ये क्या है? द्रव्य है। मैंने जो है पदार्थों की बात की, ऊन की बात कर दी, लकड़ी की बात कर दी, इन्हें हम गिन नहीं सकते ना, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तो क्या हो गई? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा में एक जो संज्ञा है वो उसके अंदर कई लोग आ जाए, जैसे भीड़, भीड़ किससे मिलकर बनती है? विभिन्न लोगों से मिलकर बनती है। पुलिस, पुलिस हम संपूर्ण पुलिस, जिसमें कांस्टेबल, बड़े बड़े एसीपी, कमिश्नर सब आते हैं, उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? पुलिस के नाम से। सेना, सेना में क्या होते हैं? बहुत सारे सैनिक होते हैं, और भी कई ऊंचे दर्जे के जो है बहुत सारे अफसर होते हैं, तो सेना हो गई। इसके बाद झुंड हो गया। ठीक है, ये सब किस में आएगा? ये सब हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारे क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। आखिरी हमारी संज्ञा बचती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमारे क्या होते हैं? मन के भाव, जिनको हम नामों से बताते हैं। जैसे जब कुछ बुरा हो तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? दुख का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, ये अवस्था के बारे में भी बताते हैं, जैसे बच्चा किस अवस्था में? बचपन। ठीक, इसके बाद जो है बूढ़ा किस अवस्था में होगा? बुढ़ापे की अवस्था में। ठीक, ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। जैसे मीठा, मीठा में कैसा भाव उत्पन्न होगा? खाने पर मिठास होगी। खट्टी चीजें खाने पर क्या हमारे मन में आएगा? खटास उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है? ये तो है ही है। इसके बाद ता जिन शब्दों के पीछे लगाओ, जैसे एकता, ठीक है, समानता, सामाजिकता, धार्मिकता, ठीक, ये सब किस में आएंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मैंने बोला धार्मिक लोग, यहाँ पर लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि लोग धार्मिक है। यहाँ पर ये क्या है? विशेषण है। लेकिन मैं बोलूं लोगों में धार्मिकता बढ़ गई है, लोगों में धार्मिकता बढ़ गई है, यानी कि कौन सा भाव बढ़ता जा रहा है लोगों में? तो कौन सा भाव बढ़ता जा रहा है? धार्मिक होने का भाव। तो ये एक भाव है। तो ता वाले अधिकतर शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं, जिनके पीछे पन लगा हो, कच्चापन, बड़कपन, वो भी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे ही हरियाली हो गया, पीलापन हो गया, ये सब भी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब जैसे भाववाचक संज्ञा बहुत सारी चीजों से बनाई जाती है। जैसे क्रिया है, लड़ना, क्या भाव बनेगा? लड़ाई का। ठीक है, रहना से क्या बनेगा? रहन, रहना सहना से रहन बन जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? हंसना से क्या बन जाएगा? हंसी बन जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। तो संज्ञा में बहुत ज्यादा नहीं है, ता वाले, पन वाले और त्व वाले। जैसे मम से क्या बनेगा? ममता या ममत्व। कवि से कवित्व। ये त्व वाले भी क्या होते हैं? जिन शब्दों के पीछे त्व लगाओ, ये भी क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं ही कहलाती है। तो भाववाचक संज्ञा में आपके कैसे प्रश्न, संज्ञा के अंतर्गत कैसे प्रश्न आते हैं? आपको संज्ञा
पूछा जाएगा दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का शब्द छांटिए, तो आप क्या करेंगे, अगर विशेष नाम आए हो तो आप क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। संपूर्ण जाति का बोध कराएं तो आपको पता चलेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा। द्रव्य का भी हमें खास ध्यान रखना है और समूहवाचक संज्ञा का भी खास ध्यान रखना है। विभिन्न भावों की पहचान मैंने आपको बताई है भाववाचक संज्ञा की, त्वा, ता, पन, ठीक है। अधिकतर ये वाले शब्द जो है वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।